आखिरकार रविवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे हमास और इजराइल युद्ध विराम की घोषणा का शंखनाद हो गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि मध्यस्थता करने वाले मध्यस्थ कभी आमने सामने ही नहीं आए। आखिर के 10 मिनट तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। आखिरी क्षण में कुछ अंतर शेष था। दोहा में समझौते का गुप्त द्वंद्व अपनी गति पर था। अंततः प्रयास सफल रहा और रविवार के दिन समझौते और युद्ध विराम की अटकलें आखिरकार दूर हुई और आधिकारिक घोषणा से राहत मिल गई। अब हम आपको बताएंगे आखिर 7 अक्टूबर 2023 से चल रही लड़ाई को रोकने में किस प्रक्रिया को अपनाया गया। 7 अक्टूबर 2023 से चल रही गाजा में इजराइल के युद्ध में 46,788 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं 1,10,453 लोग घायल हुए। लेकिन अब लड़ाई पर लगाम लग गई और इस लंबी लड़ाई के रुकने के लिए ऐतिहासिक गवाह के रूप में दिन रविवार समय गाजा में 8:30 बजे और भारतीय समय 12 बजे दोपहर शामिल हो गया। सऊदी अरब के दोहा कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी एक इमारत में इस ऐतिहासिक क्षण की इबारत को लिखने की नींव तैयार कर रहे थे। इस पूरे समझौते में एक बात समान रही और वो भी ये कि इस पूरी वार्ता का अंतिम क्षण एक समय लगा। सब ठीक नहीं हो पाएगा। वहीं एक रिपोर्ट्स के अनुसार बातचीत के कुछ अंशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले के आखिरी 10 मिनट ही बेहद अहम माने गए और समझौते को टूटने से बचाने के लिए आखिरी के कुछ पल अंतिम प्रयास किया गया। 15 जनवरी को हुए समझौते की समग्र रूपरेखा मोटे तौर पर पिछले साल मई में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के समान ही थी। इसमें 3 चरणों वाला दृष्टिकोण अपनाया गया और इसमें युद्ध विराम, फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में इजराइल बंधकों की रिहाई और गाजा से इजरायली सेना की वापसी शामिल है। जहां एक और हमास जो 2 महीने पहले गाजा में अपने नेता याह्या सिनवार की इजराइल द्वारा हत्या, लेबनान स्थित अपने सहयोगी हिजबुल्लाह का खात्मा होना, सीरिया में बशर अल असद की ईरान समर्थित सरकार भी खत्म होने का सदमा न झेल पाने से हमास सन्निपात में चला गया और इजराइल के साथ युद्ध विराम पर सहमत हो गया था। वार्ता के अंतिम चरण के दौरान दोहा की गर्म शामों में देर रात तक बैठकें होना आम बात हो गई थी। ये सभी जानकारियां सूत्रों के द्वारा मिली। यह कहना कठिन नहीं है कि समीकरण किस तरह से मौलिक रूप से बदल गए और इसमें हमास की स्थिति पर क्या असर पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स में छपी खबर के अनुसार एक इजरायली अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हमास को कोई समझौता करने की जल्दबाजी नहीं है और वो बातचीत करने के बजाय निर्देश दे रहा है। उन्होंने कहा कि सिनवार की मौत और क्षेत्र में हमास के सहयोगियों के खिलाफ इजरायली अभियानों के बाद स्थिति काफी बदल गई। बिडेन व्हाइट हाउस और आने वाली ट्रंप टीम ने अपने तुरुप के इक्के चले और इसका पूरा रुख ही मोड़ दिया। अंततः समझौता तब हुआ, लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि नेतन्याहू को शर्मिंदा करके इजराइल और विश्व भर में बंधक परिवारों को एकजुट करके उन पर समझौते को स्वीकार करने के लिए दबाव डालने का प्रयास भी किया गया है। कहीं न कहीं ये इशारा भी हमास के द्वारा दिया गया कि हम पीछे नहीं हटे हैं।